हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी जो अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी की एग्जाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेटिव्स एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड: फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, डाइसोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, नो प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव एडेड इन होल ह्यूमन ब्लड, इनमें से किसे ऐड करते हैं होल ह्यूमन ब्लड में? तो ये होता है डाइसोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी। देन फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट का किस में यूज़ करते हैं? तो इसका आई ड्रॉप्स में यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। देन फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है। ये बैक्टीरिसाइडल होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। एंड इसका भी यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, होल ह्यूमन ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट। तो होल ह्यूमन ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई? इनमें से किसका है ड्यूअल ब्लड सप्लाई? लीवर, पैनक्रियास, टेस्टिस, डुओडेनम। तो लीवर हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने लीवर के बारे में? तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर, ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड लीवर होता है। ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। देन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन लीवर। प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी लीवर, ठीक है। ये सभी अभी तक के लीवर पे पूछे हुए क्वेश्चन है। पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज के अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन। पैनक्रियाज आता है आपके मिक्स्ड ग्लैंड में आता है पैनक्रियाज। इट हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन रीजन। देन मिक्स्ड ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। देन टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम एंड टेस्टोस्टेरॉन जो मेल सेक्स हार्मोन होता है इट इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल इन टेस्टिस, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोलॉजी रेफर्स टू स्केलेटल सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है एंजियोलॉजी? तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी। स्टडी ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम होता है डर्मेटोलॉजी। इंटेरोगुमेट्री सिस्टम में आता है इपिडर्मिस, डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन आएगा हेयर्स, नेल्स। आर्टिकुलर सिस्टम, तो ऑर्थ्रोलॉजी रेफर्स टू आर्टिकुलर सिस्टम। ऑर्थ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। देन स्केलेटल सिस्टम में आता है स्केलेटन, बोन्स एंड स्टडी ऑफ स्केलेटन एंड बोन्स होता है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the spleen is located under the rib cage and above the stomach in the dash of the abdomen. Left upper quadrant, left lower quadrant, right upper quadrant, right lower quadrant. Spleen located होता है under rib cage and above the stomach in the dash of the abdomen. तो ये होता है in the left upper quadrant of the abdomen. Option A will be your correct answer. Then ये spleen होता है unpaired structure in the body. ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। एन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी होता है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन पे और क्या क्या पूछा जाता है? तो ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है ना, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है स्प्लीन। एक ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड होता है स्प्लीन। देन फीटल लाइफ RBCs आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एंड थाइमस, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है स्प्लीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Disease characterized by increase in the number of platelets in blood. Lymphocytic leukemia, megaloblastic anemia, thrombocytopenia, thrombocythemia. Increased in the number of platelets क्या होता है? तो platelets thrombocytes होते हैं ना। एंड हमने देखा था increase in the number of thrombocyte causes thrombocythemia. ऑप्शन डी will be your correct answer. थ्रोम्बोसाइथेमिया में होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में होता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। देन कितना होता है नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स
तो 2 to 3.5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन कितना होता है? तो 0 to 11 डेज का होता है। देन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू, तो फॉलेट डेफिशिएंसी कॉज कराती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन बॉडी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक? सेमिनल वेसिकल, फिम्ब्रिया, लेफ्ट एट्रियम, कॉपर्स ग्लैंड। नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक, इनमें से कौन सा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है? तो लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था ऐसा, नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक। उसके ऑप्शन में था प्रोस्टेट। यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेफ्ट एट्रियम इज नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। देन विच वॉल प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम? कौन सी वॉल प्रिवेंट कराती है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये होती है मिट्रल वॉल, मिट्रल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The supporting membrane that regulates the temperature and moisture of the air coming in and through the respiratory tract is nasal membrane, mucous membrane, nasopharyngeal, alveoli. Supporting membrane that regulates the temperature and moisture of the air coming in and through the respiratory tract. तो कौन सा सपोर्टिंग मेम्ब्रेन होता है ये? तो ये नेजल मेम्ब्रेन होता है, ऑप्शन ए। ये नेजल मेम्ब्रेन रेगुलेट कराता है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ एयर कमिंग इन एंड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन अल्वियोलाई पे क्या पूछा जाता है? तो हाउ मेनी अल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स? एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, कितने अल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स में? तो ये हो जाएगा 300 मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBCs can utilize dash as fuel for providing energy. ग्लूकोज फ्रुक्टोज स्टार्च, ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज। किसे यूटिलाइज करते हैं आरबीसीज एज ए फ्यूएल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी? तो ग्लूकोज का यूज करते हैं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसीज। आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। टोटल आरबीसी काउंट 4.5 to 6 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन 120 डेज का। देन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा एंटर? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ पे एंटर करता है सुपेरियर एंड इंटीरियर वेना केवा? तो इट एंटर राइट एट्रियम, ऑप्शन ए। सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा एंटर राइट एट्रियम। देन करोनरी साइनस ओपन्स इनटू, करोनरी साइनस ओपन्स इनटू, तो ये भी होता है राइट एट्रियम। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। देन इन विच चेम्बर द हार्ट रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी? तो ये भी हो जाएगा राइट एट्रियम। देन एसे नोड इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। एसे नोड क्या होता है? तो पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है ना एसे नोड। देन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था? विच वॉल प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम? तो मिट्रल वॉल देखा था ना, मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल प्रिवेंट्स द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। मिट्रल वॉल क्या होती है? तो बाइकस्पिड वॉल होती है। बाइकस्पिड वॉल इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल। इट रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। देन और क्या पूछा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे? तो द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, तो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनमें कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है? तो इनमें होती है ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल लाइज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, नन ऑफ दीज। क्या होता है एनाटॉमी? तो ये होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? बेसिलिक वेन, पल्मार वेन, सबक्लेवियन वेन, ऑक्सिलरी वेन। सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन सी वेन है? तो बेसिलिक वेन, ऑप्शन ए। कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये? तो ये प्रेजेंट होती है इन फोराम, फोराम में प्रेजेंट होती है। अपर लिम्ब की वेन होती है। बेसिलिक वेन इज ए लार्ज वेन इन द अपर लिम्ब, ये रन करती है अलोंग द मेडियल साइड ऑफ द आर्म। पल्मार वेन कहाँ पे है? तो फिंगर्स में होती है।
पल्मार वेन। देन सबक्लेवियन वेन SVC, तो ये होती है डीप वेन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। एंड जो ऑक्सिलरी वेन है इट रन्स फ्रॉम द आर्म पिट एंड अपर लिम टूवर्ड्स द हार्ट। आर्म पिट एंड अपर लिम टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, कौन से ऑर्गन का होता है हाईएस्ट परफ्यूजन रेट, तो ये लंग्स का होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। परफ्यूजन रेट मैक्सिमम होता है लंग्स में। लंग्स पे पूछे हुए क्वेश्चंस एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। तो द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। देन क्या बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी को, द टोटल लंग कैपेसिटी इज, तो ये होता है वाइटल कैपेसिटी। देन नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है, तो 2500 ml। देन वाइटल कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है ये, तो ये होता है टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। एंड कितनी होती है नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी, तो ये होती है 3 to 5 लीटर्स। और क्या पूछा जाता है, तो लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। देन व्हाट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, तो ये होता है न्यूमोनाइटिस। ठीक है। देन वेट ऑफ राइट लंग इन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है राइट लंग का वेट इन एडल्ट, तो ये होता है 625 ग्राम्स। देन कितनी अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है लंग्स में, तो 300 मिलियंस। ठीक है। देन किडनी पे क्या पूछा जाता है, तो ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। देन एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन द किडनी विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर इज, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है किडनी में विच कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, तो ये होता है रेनिन। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन किडनी। देन और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है किडनी से, तो एरिथ्रोपोएटिन, ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। एंड किडनी की कौन सी सेल से सीक्रेट होता है एरिथ्रोपोएटिन, तो पेरीट्यूबुलर सेल। पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी सीक्रेट एरिथ्रोपोएटिन। किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एरिथ्रोपोएटिन की, तो इट स्टिमुलेट्स RBC प्रोडक्शन। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ RBCs बाय द बोन मैरो। देन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है किडनी पे, ए फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज, कौन सा होता है फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो ये होता है रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस। देन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन होता है। लीवर पे अभी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म्स, ब्लड क्लॉटिंग, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबुलिन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफेंस मैकेनिज्म्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू सर्वाइव। इनमें से कौन इन्वॉल्व होता है इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए सेल टू सर्वाइव, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन। तो ये वैक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं ना स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स में। क्या होते हैं वैक्यूल्स, तो ये होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, तो सुसाइडल बैग्स। विच सेलुलर ऑर्गेनेल कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल फंक्शनिंग। देन विच इज़ द लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज अनपेयर्ड, यूरेटर, ऑप्टिक नर्व, स्प्लीन, स्टेपेडियस। कौन सा स्ट्रक्चर होता है अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर इन द बॉडी स्प्लीन देखा था ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व होती है, तो ये सेकेंड क्रैनियल नर्व होती है ना ऑप्टिक नर्व। द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द आई, ऑप्टिक नर्व ये होती है नर्व ऑफ विजन। देन इनमें से कौन सा है स्मॉलेस्ट मसल इन द बॉडी, तो ये होता है स्टेपेडियस। कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो मिडल ईयर में। हमने देखा था ना स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी स्टेपीज, जो मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है।
एंड स्मॉलेस्ट मसल होता है स्टेपेडियस। देन मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ स्टेपिस, मैलियस, इनकस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देन यूरेटर पे क्या पूछा जाता है, तो ये यूरेटर होता है स्मूथ मसल एंड यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर्स। जो यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है टू द ब्लैडर ये होता है बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, तो किसके बारे में हमने ये देखा था, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, किससे बनता है एपेक्स ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में देखा था ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो ये होता है स्टडी ऑफ आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीलम ऑफ द राइट लंग इज आर्च्ड बाय, recurrent laryngeal nerve, azygos vein, thoracic duct, vagus nerve. The hilum of the right lung is arched by, तो जो hilum of the right lung होता है it is arched by azygos vein, ऑप्शन बी। राइट लंग का वेट कितना देखा था हमने एडल्ट में, अप्रोक्सीमेटली 625 ग्राम्स। वैगस नर्व क्या है, तो 10th क्रैनियल नर्व होती है ना वैगस नर्व। देन क्रैनियल नर्व विच प्लेज ए रोल इन सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, कौन इन्वॉल्व होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में, तो ये भी होती है वैगस नर्व। इट इज़ रिलेटेड टू डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल जूस एक्ट एज सर्फेक्टेंट्स, विस्कोसिटी बिल्डर्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, नन ऑफ दीज। बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल जूस एक्ट एज, तो क्या होता है इनका एक्शन, तो ये एक्ट करते हैं एज ए सर्फेक्टेंट, ऑप्शन ए। Bile juice is secreted by liver, stored in gallbladder. Then gallbladder is located at right hypochondriac region. Then इस पे और क्या पूछा जाता है, तो a condition in which bile salts are excreted in urine is known as, क्या बोलते हैं, when bile salts are excreted in urine, तो इसे बोलते हैं बिलीरुबिनुरिया, ठीक है, बिलीरुबिनुरिया। देन कौन सी होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स, ये भी बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स, तो क्या होता है, हेच टेस्ट, पीटन कॉफर्स टेस्ट, पीटन कॉफर्स टेस्ट, ठीक है। देन नॉर्मल रेंज ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज ऑफ बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन, तो ये होती है लेस देन 10 माइक्रोमोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाप्लेस लॉ इज फॉलोड बाय ऑल एक्सेप्ट brain, heart, urinary bladder, stomach. Laplace law is followed by all except, इनमें से कौन फॉलो नहीं करता, लाप्लेस लॉ, तो स्टमक फॉलो नहीं करता, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लाप्लेस लॉ इज नॉट फॉलोड बाय स्टमक। स्टमक पे क्या पूछा जाता है, तो पेप्सिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स ऑफ स्टमक। स्टमक की जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होती है ये सिक्रेट कराती है पेप्सिनोजेन। देन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक इज सिक्रेटेड बाय parietal cells, parietal cells। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर parietal cells सिक्रेट करती है। देन विच आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये होती है सेलिएक आर्टरी। सेलिएक आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू स्टमक, देन स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज, डुओडेनम, ठीक है, सेलिएक आर्टरी। देन ब्लैडर पे क्या पूछा जाता है, तो स्मूथ मसल होता है ये ब्लैडर। देन डिट्रसर मसल इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर, डिट्रसर मसल। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर क्या होता है, तो सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1665 हु डिस्कवर्ड दिस सेल, तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए। सेल क्या होता है, तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला बोन इज प्रेजेंट इन पाम, स्कल, नी, ईयर, तो पटेला बोन नी बोन होता है, ऑप्शन सी। ये सिस्मोइड बोन होता है ना, सिस्मोइड बोन होता है पटेला। नी कैप होता है पटेला, ये होता है ट्रायंगुलर शेप्ड बोन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट। नी जॉइंट जॉइंट्स के कौन से टाइप में आता है, तो ये हिंज जॉइंट होता है। देन स्कल के बारे में क्या पूछते हैं, तो स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, 22 में से 14 होते हैं फेशियल बोन्स एंड 8 होते हैं क्रैनियल बोन्स। देन द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल
मैंडिबल होता है लोअर जॉ बोन, एंड ये होता है लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस। देन ईयर पे क्या पूछा जाता है, तो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है, क्या होता है, स्टेपीज। देन मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ स्टेपीज, मैलियस, इनकस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम्स बोला जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। द मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देन मैलियस पे क्या पूछा जाता है, तो द लैटरल हैमर शेप्ड बोन प्रेजेंट इन द ईयर होता है मैलियस। ये होता है लैटरल हैमर शेप्ड बोन, कौन सा, तो मैलियस, ठीक है। देन और क्या पूछा जाएगा, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट इन, तो ये प्रेजेंट होता है इंटरनल ईयर में। देन द स्ट्रक्चर इन द ईयर दैट कंटेन्स रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग इज कॉल्ड, किसमें होती है रिसेप्टर सेल्स फॉर हियरिंग, तो ये होती है कॉक्लिया में, कॉक्लिया। ये कॉक्लिया होता है स्पाइरल शेप्ड कैविटी प्रेजेंट इन इनर ईयर। ये सभी अभी तक के ईयर पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, कितने होते हैं एक्सियल बोन्स, तो हमने देखा था ना, ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स। ये डिवाइडेड होते हैं इन 2 ग्रुप्स, कौन से 2 ग्रुप्स होते हैं, तो एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। बॉडी के एग्जैक्ट मिडल में होते हैं बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। क्या आता है इनमें, तो बोन्स ऑफ हेड आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, रिब्स आता है, स्टर्नम आता है, एंड कितने होते हैं ये, तो 80 बोन्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन में। जो सेंटर में होते हैं ये आते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, एंड जो साइड में होते हैं वो होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। इसमें क्या आता है, तो पेक्टोरियल गर्डल, पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल, ये सब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। सेंटर में है वो एक्सियल, एंड जो साइड में होते हैं ये एपेंडिकुलर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन्स कितना देखा, 80, ऑप्शन बी। ये 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a hypotonic solution is injected into bloodstream causes hemolysis, shrinkage of blood cells, sclerosis of veins, no characteristic change। तो hypotonic solution hemolysis होता है, ऑप्शन ए। When a hypotonic solution is injected into bloodstream causes hemolysis। Next question। Gluconeogenesis mainly occurs in muscle, pancreas, kidney, adipose tissue। कहाँ पे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। ये डेफिनेशन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस एंड इट ऑकर्स मेनली इन लीवर एंड किडनी। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो किडनी है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेमेटोसिस्ट इज ए सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गन, पार्ट ऑफ ए सेल। क्या होते हैं नेमेटोसिस्ट, तो ये होता है सेल, ऑप्शन ए। सेल पे और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेल डिवीजन के टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होते हैं सेल डिवीजन के टाइप्स, तो इसमें आता है माइटोसिस एंड मियोसिस आता है। माइटोसिस क्या होता है, तो ये होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू सेल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स भी आता है माइटोसिस में। मियोसिस क्या होता है, तो ये होता है क्रिएटिंग एग एंड स्पर्म सेल्स, ठीक है। देन पार्ट्स ऑफ सेल्स, तो इसमें न्यूक्लियस आता है, साइटोप्लाज्म आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, राइबोसोम्स आता है, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी होते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, तो ये होता है हेडक्वार्टर ऑफ सेल, हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल होता है न्यूक्लियस। देन डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सबसेल्युलर ऑर्गेनेल, तो ये भी होता है न्यूक्लियस। देन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देन राइबोसोम्स फाउंड विद इन साइटोप्लाज्म। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, तो ये होता है राइबोसोम्स, ठीक है। ये सभी सेल्स पे पूछे हुए क्वेश्चन है। देन ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, तो टिश्यू होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैराइटल बोन्स आर देयर इन दी क्रैनियम? कितने पैराइटल बोन्स होते हैं क्रैनियम में? तो क्रैनियल बोन्स कितने होते हैं? तो अभी हमने देखा था ना, स्कल में प्रेजेंट होते हैं 22 बोन्स, इनमें से 14 होती है फेशियल बोन्स एंड 8 होते हैं क्रैनियल बोन्स। इन 8 क्रैनियल बोन्स में से पैराइटल बोन्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं दो पैराइटल बोन्स प्रेजेंट होते हैं क्रैनियम में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज। ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर कौन सा है? तो कैल्शियम होता है ना, ऑप्शन बी। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, देन बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। Calcium works together with vitamin K and fibrinogen in the clotting process. Then कितनी होती है नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन ब्लड? तो ये होती है 9 to 11 mg मिलीग्राम पर 100 ml। देन कौन रेगुलेट कराता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड? तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम में देखा था ना, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, ये रेगुलेट कराते हैं कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट कराती है पैराथॉर्मोन। सोडियम क्या है? तो मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। नॉर्मल सोडियम लेवल 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pancreas secretes hormones which help in blood clotting, production of antibodies, growth of body, keeping sugar balance in body। तो पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से हमने देखा था ना, ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स, इंसुलिन, डेल्टा सेल्स, सोमेटोस्टैटिन। तो ये जो इंसुलिन होता है ये शुगर को बैलेंस कराता है ना, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diffuses most rapidly across the cell membrane? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, यूरिया, अमाइनो एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस मोस्ट रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर? तो क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर? तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग हार्ट बीट्स। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। एंड कितना होता है नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर? तो हेल्दी सिस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 120 mm of Hg एंड हेल्दी डायस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 80 mm of Hg। क्या पूछा है? तो नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर, तो 70 to 90 mm of Hg हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, endothelium with squamous epithelium is related to lymph vessels, collecting duct, small intestine, heart। endothelium with squamous epithelium is related to, so it is related to lymph vessels, option A will be your correct answer। next question, which digestive enzyme is produced in the salivary glands and the pancreas? Taline, amylase, pepsin, lipase। enzyme is produced in the salivary glands and the pancreas। तो कौन सा होता है इनमें से डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोड्यूस्ड होता है सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैनक्रियाज में? तो क्या देखा था हमने, पैनक्रियाज सीक्रेट अमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक जूस। अमाइलेज हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। देन इनमें से कौन सा सलाइवरी एंजाइम कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू शुगर बिफोर फूड इज स्वेलोड? द सलाइवरी एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर बिफोर फूड इज स्वेलोड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये होता है टैलिन। देन पेप्सिन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो इट इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक चीफ सेल्स इन द स्टमक। इट्स सीक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है जो होता है पेप्सिनोजेन। चीफ सेल्स रिलीज पेप्सिनोजेन विच इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन लाइपेज इज मेनली सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। ये जो लाइपेज है ये माउथ में, लीवर में, स्टमक में भी सीक्रेट होता है, बट इट इज़ मेनली सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। देन लाइपेज पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनल ओनली इन इन्फेंट्स। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनल होता है ओनली इन इन्फेंट्स? तो ये होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, द पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलेमा रेफर्स टू साइटोप्लाज्म ऑफ स्केलेटल मसल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्केलेटल मसल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल, मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल। क्या होता है सार्कोलेमा? तो मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू ब्रैकियल नर्व, थर्ड एंड फिफ्थ थोरैसिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, वैगस नर्व। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू, किसके थ्रू होता है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट? तो ये होता है थ्रू वैगस नर्व, ऑप्शन डी। ये वैगस नर्व होती है 10th cranial nerve, it is related to digestion, it plays a role in secretion of gastric acid। trigeminal nerve, तो ये 5th cranial nerve होती है ना, it is related with face sensation and chewing। किसमें आती है? तो मिक्स्ड नर्व में आती है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन दी, तो हार्ट में प्रेजेंट होता है ना मायोकार्डियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम फॉर प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइडेमिया। नॉर्मल काउंट कितना होता है? तो 2 to 3.5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर। लाइफ स्पैन 0 to 11 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ लंग्स इज डाइजेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज, यूरिन एक्सक्रीशन। तो फंक्शन ऑफ लंग्स ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज, ऑप्शन बी। हमने देखा था ना ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम, लंग्स होता है। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन इन द बॉडी, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपर्चर ऑफ द ह्यूमन लेंसेस इज कॉल्ड आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल। द एपर्चर ऑफ ह्यूमन लेंसेस क्या बोलते हैं? तो इसे प्यूपिल बोलते हैं ना, ऑप्शन डी। प्यूपिल पे लास्ट ईयर और एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये भी होता है प्यूपिल। लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। रेटिना पे क्या पूछते हैं? तो द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैक ऑफ द आई बॉल इज नोन एज रेटिना। ये होता है द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लैक ऑफ द आई बॉल। देन फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना, कोन्स एंड रॉड। रेटिना composed of rod, cones and nerve cells. Cones are concerned with color vision and rod are responsible for black and white vision. Then cornea, तो the front transparent part of the eye होता है cornea. Then light first hits the cornea. Then iris, तो iris helps to control the size of pupil. ये कंट्रोल कराता है साइज ऑफ प्यूपिल। ये होता है कलर टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द आई, जिसमें सेंटर में प्यूपिल प्रेजेंट होता है आइरिस में। ठीक है, ये सभी आइज पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो ये यहाँ पे हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस देखे एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।